वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टिक वेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार एक वेरी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसे हम अप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी और टॉप रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। चूँकि ये स्टॉक के चलते हुए अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे हम एक टॉप रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक चलते हुए स्टॉक की अप ट्रेंड को बदलकर नीचे की तरफ यानी डाउन ट्रेंड में ले जा सकता है, वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना पावरफुल होगा। यहाँ पिक्चर में एक शूटिंग स्टार को दिखाया गया है जहां इसकी शैडो आप देख सकते हैं। शैडो इसकी बहुत बढ़िया है, यानी कैंडल की पूंछ, यानी ओपन और हाई का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। शूटिंग स्टार की यही खास बात होती है कि इसकी जो शैडो यानी पूंछ है वो कैंडल की बॉडी से डबल साइज में होनी चाहिए। यानी इसकी जो कैंडल की बॉडी है, ओपन और क्लोज का जो गैप है, जो डिफरेंस है, उससे जो इसकी पूंछ है शैडो डबल होनी चाहिए, तभी हमारा एक शूटिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है। और यही इस कैंडलस्टिक पैटर्न की खास बात होती है। आइए इसे और पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ एक स्टॉक को अप ट्रेंड में दिखाया गया है। एक कलर ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न इज नॉट रिलेवेंट हियर। सो यहाँ एक स्टॉक को अप ट्रेंड में दिखाया गया है, यानी स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। स्टॉक पूरे जोश में है, बुल्स पूरे जोश में है। यहाँ ओपन प्राइस के साथ ही डे ट्रेडर्स की एंट्री होती है। यानी यहाँ जैसे ही अप ट्रेंड में एक स्टॉक ओपन होता है, वहीं से डे ट्रेडर्स की एंट्री होती है। डे ट्रेडर्स का काम क्या है? सुबह जैसे ही स्टॉक ओपन होता है वहाँ पे एंट्री लेना। तो यहाँ पे डे ट्रेडर्स की एंट्री होती है। यहाँ पे पहले से ही स्विंग ट्रेडर्स की एंट्री है, जहाँ जब डीप आता है मार्केट में वहाँ से स्विंग ट्रेडर्स की एंट्री होती है। ये हायर हाई बनाता जा रहा है, हायर लो बनाता जा रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब यहाँ से डे ट्रेडर्स की एंट्री होती है और डे ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्राइसेस को डे हाई पर ले जाते हैं। यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। जनरली स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है तो ओपन होने के बाद वो उसमें अच्छी खासी बाइंग आती है और वो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, यहाँ ये डे हाई पर खड़ा है। यहाँ तक उस स्टॉक में कुछ भी गलत नहीं है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। पर क्या होता है, यहाँ हायर लेवल से यहाँ यानी जो पोजिशनल लोगों ने या पोजिशनल ट्रेडर्स ने, इंस्टीट्यूशन ने जिन्होंने नीचे के लेवल से बाइंग की, या स्विंग ट्रेडर्स ने जिन्होंने इस एरिया में बाइंग की, वो वहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी डे हाई से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। डे हाई से प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट सेलिंग शुरू होने के कारण क्या होता है? स्टॉक हाई से करेक्ट होके नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। यानी अभी तक ओपन होके वो डे हाई पर खड़ा था, अब यहाँ से चूँकि बाइंग आ रही थी, अब यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो स्टॉक अपने डे हाई से नीचे की तरफ करेक्ट करना शुरू हो जाता है और कुछ इस तरह का वो पैटर्न दिखाएगा। यानी ओपन होकर वो हाई की तरफ गया था, वहाँ बाइंग आई थी, अब वापस से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, तो स्टॉक अब चूँकि अपने ओपन प्राइस से नीचे के प्राइस पर आ गया है। यानी जिन डे ट्रेडर्स ने प्रॉफिट के लिए ख़रीदा था स्टॉक ओपन होने के साथ ही, वही डे ट्रेडर्स अब जाल में फंस चुके हैं, वो ट्रैप्ड हो चुके हैं, क्योंकि प्राइसेस अब ओपन प्राइस से नीचे की तरफ आ चुकी है। और यही शूटिंग स्टार की खास बात है कि वो प्राइसेस ऊपर हाई बनाकर दिन का शैडो बड़ा हो जाएगा और ओपन प्राइस से नीचे या ओपन प्राइस के आसपास यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तो वहाँ पर क्लोज होते हैं। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अब डे ट्रेडर्स फंसे हुए हैं, तो नेक्स्ट डे जब कैंडल ओपन होगा और अगर वो डे लो से नीचे की तरफ चला जाता है तो ये एक डाउन ट्रेंड को कंफर्मेशन माना जाएगा। चूँकि अभी सेलिंग प्रेशर जो यहाँ पे अभी हो रहा है, इस प्रेशर के कारण बुल्स और डे ट्रेडर्स काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक ज़बरदस्त बाइंग और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग के कारण वॉल्यूम भी काफ़ी हाई होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, क्योंकि जिसमें ज़बरदस्त बाइंग हो रही थी डे के दौरान, उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग भी आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ इस स्टॉक में, जिसके कारण यहाँ पर एक वॉल्यूम भी हाई होता है। कलर ऑफ द कैंडल यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रेड की जगह पर ग्रीन कैंडल भी बने तो भी उसे एक शूटिंग स्टार कैंडल ही माना जाता है। अब यहाँ पर क्या करें?
एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर जब भी आपको चार्ट पर शूटिंग स्टार दिखे तो समझ जाना चाहिए कि बुल्स अब थक चुके हैं और स्टॉक में आपकी अगर होल्डिंग है तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको भी करनी चाहिए। अगर शूटिंग स्टार कैंडल की नेक्स्ट कैंडल लो को तोड़ती है, यानी ये जो शूटिंग स्टार है यहाँ पर जब भी आपको चार्ट पर दिखे और आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब स्टॉक में स्ट्रीम नहीं है, दम नहीं है। और अगर इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे यानी यहाँ से जब चलना शुरू करे तो एक कंफर्मेशन कैंडल माना जाता है और हम मानते हैं कि प्राइसेस अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ चल रही है। तो ये था शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको अब हम एक लाइव एग्जांपल के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये हीरो मोटो कप का चार्ट है, आप देख सकते हैं हीरो मोटो कप, और ये उसका चार्ट है। इस चार्ट पे उसने यहाँ आप देख सकते हैं अब ट्रेंड के दौरान कि चार्ट पे यहाँ उसने एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यहाँ इस रेंज में यहाँ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद ही आप देख सकते हैं प्राइसेस 6200 के लेवल से करेक्ट होकर, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं ये हीरो मोटोकॉप का कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइसेस यहाँ यानी 6200 लेवल से करेक्ट होकर नेक्स्ट डे एक गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ, और प्राइसेस फिर जो ये स्टॉक एक जो पूरे अप ट्रेंड में चल रहा था, आप देख सकते हैं कितने बड़े अप ट्रेंड में एक स्टॉक था, और वो शूटिंग स्टार बनने के बाद ऑलमोस्ट 6200 से अभी 4769 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस शूटिंग स्टार सिंगल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। और कैंडलस्टिक की पूरी पैटर्न को समझने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड अपटिक योर वेल्थ।